स्टूडियो है मेरा, ब्यूटी एंड एस्थेटिशियन स्टूडियो, एंड उसमें ना करके भी 18 से 20 लाख का सामान है मेरा। मशीन्स हैं, सारे प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ। एंड एक जो भी वजह हो आकी वो कंट्रोल में नहीं आई। हम लिटरली परेशान है कि हम देख नहीं पा रहे, हम जा नहीं पा रहे, हमारे सामान कितने बचे हैं, नहीं बचे हैं, कुछ नहीं पता हमको। हमारी दुकान का क्या हाल है, हमारे सामान का क्या हाल है, हम आगे काम कैसे करेंगे, हम चीजें कैसे करेंगे, हमें सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई अपडेट कुछ नहीं, कोई बात नहीं करने के लिए तैयार। हर चीज आप आधे घंटे 1 घंटे आप टाइम दे रहे हैं, फिर वो टाइम से हट रहे हैं, फिर कुछ रात में जा रहे हैं, दिन में आ रहे हैं कि आप हमें मिलेगा कुछ, जानने मिलेगा कुछ, पता करने मिलेगा। वो टाइम पे भी बोल रहे हैं अब 2 दिन लगेंगे, अब 3 दिन लगेंगे, पता नहीं कितने दिन लगेंगे। बस ऐसे हाथ उठाए जा रहा है कि पता नहीं कितने दिन लगेंगे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बीते कुछ घंटे पहले खार वेस्ट के जो लिंक स्क्वायर मॉल है वो उसमें आग लगी और वो मॉल जल करके पूरी तरीके से खाक हुआ। फिलहाल मॉल तो जल करके खाक हुआ, लेकिन जो दुकानें इसकी जद में आई, ये तमाम दुकानों के जो दुकानदार थे वो काफ़ी अब परेशानी, क्योंकि इन्हें मुआवजा या उनके परेशानी को समझने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आया है। और फिलहाल अभी ये सभी लोगों की मांग है कि इन्हें कोई ना कोई कंपनसेशन मिलना चाहिए। अब इस मामले पर तमाम जो है दुकान वाले परेशान होकर के इस मॉल के बाहर खड़े हैं। ये उम्मीद में कि इनका कितना नुकसान हुआ है या इनके शॉप में कितनी आग लगी है वो एक बार देख सके। अभी तमाम लोग जो है अपने परेशानियों को लेकर हमसे बातचीत करेंगे कि कैसे लिंक स्क्वायर मॉल में आग लगी और ये पूरे दुकानें जल करके खाक हुई। मैम आपकी कौन सी दुकान थी, क्या नाम है? ग्राउंड फ्लोर पे G41 स्टूडियो है मेरा, ब्यूटी एंड एस्थेटिशियन स्टूडियो, एंड उसमें ना करके भी 18 से 20 लाख का सामान है मेरा। मशीन्स हैं, सारे प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ। एंड एक जो भी वजह हो आकी वो कंट्रोल में नहीं आई। हम लिटरली परेशान है कि हम देख नहीं पा रहे, हम जा नहीं पा रहे, हमारे सामान कितने बचे हैं, नहीं बचे हैं, कुछ नहीं पता हमको। हम लिटरली 2 दिन से यहाँ पे, सुबह से रात से शाम यहाँ पे गुजार रहे हैं। नो अपडेट, नथिंग, कुछ नहीं हो रहा। हमारी दुकान का क्या हाल है, हमारे सामान का क्या हाल है, हम आगे काम कैसे करेंगे, हम चीजें कैसे करेंगे, हमें सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई अपडेट कुछ नहीं, कोई बात नहीं करने के लिए तैयार। हर चीज आप आधे घंटे 1 घंटे आप टाइम दे रहे हैं, फिर वो टाइम से हट रहे हैं, फिर कुछ रात में जा रहे हैं, दिन में आ रहे हैं कि आप हमें मिलेगा कुछ, जानने मिलेगा कुछ, पता करने मिलेगा। वो टाइम पे भी बोल रहे हैं अब 2 दिन लगेंगे, अब 3 दिन लगेंगे, पता नहीं कितने दिन लगेंगे। बस ऐसे हाथ उठाए जा रहा है कि पता नहीं कितने दिन लगेंगे। हम उम्मीद से लिटरली हम सब यहाँ पे 2 दिन से धूप, खाना पीना सब छोड़ के यहाँ पे खड़े हैं। सबकी दुकानें, लाखों और करोड़ों के माल है यहाँ पे, जिंदगी भर की कमाई है, जिंदगी भर की मेहनत है। यहाँ टेनेंट से वगैरह से कुछ बातचीत हुई आपकी कि उनसे किसी का संपर्क हुआ होगा? सब टेनेंट है यहाँ पे। ओनर आपको यहाँ जो इतने सारे दिख रहे हैं ये सारे टेनेंट्स है सर। मतलब बात नहीं हुई प्रशासन? वो आए और वो चले गए बस। आप यहाँ पे देखिए, आप नजर घुमाइए, यहाँ पे आपको कौन दिख रहा है? यही लोग दिख रहे हैं जिनकी दुकान है, जो रेंट पे चला रहे हैं, जिनका अपना सामान लगा हुआ है, जिनकी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगी हुई है, जिनका घर चलता है। अब आप टेनेंट बोलो, स्टाफ बोलो, हर एक बोलो, आप नजर घुमा के देखेंगे तो आप चेहरे पे दिख जाएगा उनके कि कौन से लोग खड़े हैं यहाँ पे। फिलहाल जिस तरीके का मॉल है और इस मॉल का नाम भी है, लेकिन ये कम समय में इस आग को बुझाया भी जा सकता था। हालांकि इतने बढ़ने क्यों दिया गया, क्या कारण आप मानते? कुछ लापरवाही? अब आप कोई बोल रहा है फायर ब्रिगेड की गलती है इसमें, कोई बोल रहा है दरवाजा नहीं टूटा, कोई बोल रहा है छोटा सा स्पार्कल था। सर स्पार्कल था, दरवाजा नहीं टूटा या फायर ब्रिगेड की इक्विपमेंट्स थी, मुद्दा वो है ही नहीं सर। मुद्दा यहाँ पे इंसेप्शन नहीं हुआ था इस मॉल का? हुआ है, फायर ऑडिट वो बोले हुआ। अब ये तो सर फायर ब्रिगेड वाले प्रॉपरली आपको बताएंगे। हम तो खुद ये सवाल लेके खड़े हैं इस चीज का, हम तो खुद सवालों के हाथ में लेके खड़े हैं कि हमें पता जवाब तो मिला होगा ना? अगर जवाब मिलता तो हम लिटरली यहाँ से जवाब भी नहीं दे रहे। कोई जवाब नहीं, बस हमें ग्रीन शीट नहीं मिला है अभी तक। हमें पता नहीं आपको कब छोड़ देंगे, हमें पता नहीं आपको कब भेजेंगे अंदर, जवाब बस यही है। हजारों लोगों की रोजी रोटी उस मॉल से चल रही थी। अभी फिलहाल सभी सड़कों पर आकर इस मॉल को देख रहे जलता हुआ। क्या लग रहा है कि इनकी रोजी रोटी पर किस तरीके का कोई फैसला लिया जाएगा या कोई मुआवजे की बात करेगा? बस ये आखिरी उम्मीद बची हुई है, यही जो आपने कहा, ये आखिरी उम्मीद बची हुई है कि हमारा जो भी खर्चा लगा है, जो भी सामान है, उसका हमें एटलीस्ट कुछ कंपेंसेट हो तो हम आगे हिम्मत वापस जुटाएं और वापस दोबारा जिंदगी में आगे बढ़ने की समझ रख सके। वरना यहाँ से दूसरा रास्ता क्या है हमें पता ही नहीं है।
हमें लिटरली नहीं पता, बिकॉज यहाँ एक दिन 2 दिन 2-4 महीने की बात नहीं है, यहाँ सालों की मेहनत की बात है, जिंदगी भर की कमाई की बात है। इंश्योरेंस तो लिया होगा ना आपके ओनर वगैरह ने? अब मॉल से कुछ मॉल का तो इंश्योरेंस बकायदा होता ही है, मॉल का इंश्योरेंस होता है, दुकानों का इंश्योरेंस होता है, दुकानों के इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवरेज होता है। अब वो चीज हमें एग्जैक्टली माय पॉइंट, हमें पता हो या हमें कोई बताए कि आपके दुकान में आप चला रहे हो लेकिन इसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, आपको कवरेज मिलेगा, आपको इसमें इतना % कंपेंसेट मिलेगा, ये चीजों का सवाल हम खुद लेके घूम रहे हैं हमारे हाथ में, मगर जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो एक और जी हमारे साथ मौजूद है। आपकी कौन सी शॉप थी? F29। क्या नाम है आपका? मेरा नाम था शोएब। तो जिस तरीके का ये पूरा जल करके खाक हुआ है, इंसाफ के लिए आप जो है मुआवजे की मांग कर रहे हो, क्या लग रहा है किसी भी तरीके का कोई प्रशासन का अधिकारी आपसे बात करेगा? हम उसी आस में बैठे हैं कि कोई आके तो कम से कम बात करें। अभी जिशान भाई आने वाले थे, अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं कि आए, हम लोग से बात करें, एटलीस्ट कुछ तो हम लोग को आश्वासन दे कि क्या करना है आगे। क्योंकि उनका कोऑपरेशन है आपके साथ, बराबर बातचीत हो रही है? नहीं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। कोई है बंदा बात कर रहा था, वो बोल रहे कि आएंगे करेंगे। कल आशीष शेलर जी भी आए थे MLA, वो भी बोल के गए थे कि आएंगे बात करेंगे। अभी उनका भी कुछ पता नहीं है। फायर ब्रिगेड की तरफ से क्या कहा गया है या किस तरीके का वहाँ पर? भाई ये कि आग 2:30 बजे लगी थी रात को, ठीक है, 4 घंटे तक सिर्फ बेसमेंट में आग थी, 6:30-6 बजे तक। उसके बाद भी 4 घंटे में लोग कवर नहीं कर पाए, फिर टॉप फ्लोर पे पहुंची। उसके बाद कैसे जलते जलते 13 से 14 घंटे कंटिन्यू आग लगी है। तो इसमें पूरी की पूरी कोई साजिश है, ये क्या है हमें पता नहीं है। बहरहाल ये ऐसा लग रहा है कि मॉल को जानबूझ के जलाया गया है, जला नहीं है। तो बेसमेंट से फर्स्ट फ्लोर तक भाई 11:30 बजे मेरी शॉप मैंने अपनी आग से जलते हुए देखा है। हम लोग फायर ब्रिगेड वालों को बोल रहे हैं पानी डालो डालो डालो, उन लोग पानी, आग कहीं लग रही है, पानी कहीं डाल रहे थे। तो पूरी की पूरी इसमें लापरवाही हुई है। तो बेसमेंट से डायरेक्ट बुझाना चालू किया गया या फर्स्ट फ्लोर से? बेसमेंट से ही चालू किया गया। उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को परमिशन नहीं मिला है, कांच तोड़ के कहाँ जाने का है, धुआं दिख रहा है। उन लोग ने मतलब वो आपको पूछ रहे थे कि कैसा क्या करना है? नहीं, हम लोग तो 6 बजे पहुंचे थे। जो मौजूद थे वहाँ पे उनको पूछे थे कि कैसे जाना है, हम लोग को हमारे हिसाब से काम करने दो। तो ये जो तमाम चीजों की लापरवाही हुई, इसकी जांच के क्या आप लोग मांग कर रहे हैं या कंपोजिशन के अलावा कौन सी ऐसी सवाल है जो आप उठा रहे हैं? जांच तो होना चाहिए कि कैसे आग लगी, वो एक अलग मुद्दा है। ये मुद्दा ये है हम लोगों का कि यहाँ पे जो 200 से ज्यादा दुकानें थी और एक दुकान में कम से कम, छोटी से छोटी दुकान में 3 लोगों का घर चलता था। तो अब उनका क्या होगा? ठीक है, अभी कैसा है, 15 साल कोई 14 साल दिया ये मॉल को, ठीक है, 18 साल से मॉल है ये, 17 साल से मॉल है ये, तो कोई है 15 साल से यहाँ पर ही है, पूरा उसने जिंदगी, आधी जिंदगी यहाँ दे दिया। अब इसके बाद क्या है, पहले बाबा भाई थे, अभी वो मरहूम हो चुके हैं। तो हम लोग को उम्मीद है जिशान भाई से कि आएंगे, हमारी बात सुनेंगे और इसके ऊपर कुछ अच्छा फैसला लेंगे, क्योंकि मेरा तो पूरा जिंदगी यहाँ ही निकल गया भाई। ठीक है, अब जो भी हम लोग जिशान भाई से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आए और हम लोग से बात करें। आजू बाजू में कोई आग की लपटे ने अपनी चपेट में और भी किसी दुकान या किसी को लिया? नहीं, सिर्फ मॉल ही जला है हमारा पूरा, ऊपर से लेके नीचे तक 99% पूरा जल गया। कुछ बचा होगा तो बचा होगा, वो भी पानी से पूरा माल खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया। क्रोमा वाले लोग किधर है या वो लोगों का क्रोमा वालों का हम लोगों को कुछ पता नहीं है। वो तो टाटा का ब्रांड है, उसका इंश्योरेंस है या नहीं है वो हमको नहीं पता है। लेकिन हम लोगों को तो जिशान भाई से काम है कि जिशान भाई आए, हमसे बात करें और जो भी है इसका मसले का हल निकाल के दे हमको। आप पूरी उम्मीद में कि इंशाल्लाह, उम्मीद तो है, उम्मीद है कि आएंगे, बात करेंगे। भाई भी कल टेंशन में थे, सुबह से यहीं थे जिशान भाई भी, लेकिन अभी आज आए नहीं है, अभी तक आएंगे तो हमसे बात करेंगे। उसके बाद अगर सरकार, हमारी अजित पवार दादा जो है, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो भी आ सके और हमारा दुख में शामिल हो सके, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। फिलहाल ये जिस तरीके की आग ने अपनी चपेट में तमाम जो दुकानों को लिया है, इस दुकान के मालिकों को और तमाम जो उस दुकानदार के जो तमाम ऐसे लोग हैं ओनर, उन लोगों को ये देखना है कि कैसे परेशानियों का हल करते हुए यहाँ पर कंपोजिशन की बात किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा की जाती है या इसी तरीके से लापरवाही और तमाम सवालों के जो है जवाब देने के लिए कोई यहाँ पर आता है। कैमरामैन आमिर सईद के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।